नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, वो लगातार कभी ना कभी पूछते रहते हैं कि जो अपना यूपीएससी है उसकी तैयारी के लिए आखिर कितने घंटे पढ़ें। क्योंकि इस बार क्या है, जो अपने ऑल इंडिया रैंक बना है उन्होंने खुद अपने आप से बल्कि एक इंटरव्यू में बोला है कि वो क्या अपनी डेली लाइफ में बल्कि डेली रूटीन में 8 से 9 घंटे ही डेली पढ़ते थे। और क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो यूट्यूब पर कुछ ब्लॉगर आते हैं वो हमेशा क्या 18 घंटे का ब्लॉग बनाते हैं, 18 घंटे स्टडी ब्लॉग, 18 घंटे स्टडी ब्लॉग। इसको लेकर के मैंने कई बार क्रिटिसाइज भी किया है। और कई बार मैंने बोला कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है या फिर कोई भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है 18 घंटे का स्टडी का, तो ये मान के चलिए वो क्या है, एक एस्पिरेंट नहीं, एक यूट्यूबर है। और वो क्या कर रहा है, एक ब्लॉगिंग कर रहा है, ना कि आपको क्या है कोई एजुकेशनल कंटेंट दे रहा है, आपको क्या बस एक एंटरटेन कर रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में बात करेंगे कि आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है आखिर अभी क्या 100 दिन से भी कम दिन रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि 5 पॉइंट में जो भी मैंने क्या पिछले 5 सालों में जो भी मैंने सीखा है, वो आपके साथ 5 पॉइंट में बात करेंगे एक एक करके कि आपको क्या करना चाहिए जिसके जरिए आपको जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 से आराम से क्लियर हो पाए। क्योंकि मैंने क्या अपने पिछले अटैम्प्ट में भी लगभग क्या 10 से 15 नंबर जो है ना कट ऑफ से ऊपर लाए थे, और यानी कि लगभग 100 के आसपास में मेरे मार्क्स आए थे। तो हम समझ सकते हैं कि मेरा लगभग 5 से 6 साल का मतलब कि एक्सपीरियंस भी हो चुका है जो यूपीएससी में। तो मैं आज क्या आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा कि आप अगर इन 5 पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका क्या यूपीएससी प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट का वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या आपके लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पूरा का पूरा कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या एक तरीके से उसकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है, पीवाईक्यू। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात है कि आपको पीवाईक्यू आपने अगर 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पीवाईक्यू को ऑलरेडी एक तरीके से कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू को नहीं किया तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले पीवाईक्यू को कीजिए। मैक्सिमम क्या लगभग 25 से 30 सालों के आपने पीवाईक्यू किए ही हों। तो अगर आपने 25 से 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सही से एनालाइज किया तो आपको क्या मिला होगा, आपको एक तरीके से मिला होगा कॉन्सेप्ट, आपको मिला होगा कि यूपीएससी क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे लगातार क्वेश्चन को पूछ रही है। तो पहली बात तो आपको पीवाईक्यू करना है, वो भी 25 से 30 सालों के, और मल्टीपल टाइम्स करना है। उससे आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट और जो भी एक तरीके से टेग यानी कि कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। कुछ मिलेंगी आपको ट्रिक्स कि आपको क्या है किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या क्वेश्चन को केवल आप अगर पीवाईक्यू को एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लेंगे तो ये मान के चलिए आपको क्या एक तरीके से लॉस होगा। आपको ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू किस प्रकार से बनाया जा रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कौन सी ट्रिक लग रही है। अगर आपने इतना ध्यान दे दिया तो इसका मतलब कि आपका पीवाईक्यू की एक तरीके से पकड़ बढ़ गई। वही तीसरी चीज़ आती है, मतलब कि दूसरी चीज़ आती है हमारी क्या, थीम। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो यूपीएससी है क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 1 2 3 4 4 से 5 प्रकार की थीम का ही यूज़ करती है किस प्रकार के क्वेश्चन को डिजाइन करेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले तो क्या था, आपका पेयर वाला था, यानी कि 1 2 3 4 दे दिया जाता है, और वर्तमान में क्या पूछ रहा है, पेयर्स बना के पूछ रहा है। तो इस प्रकार का था। दूसरा क्या था, एक सही है, दो ने एक सही है, दो सही है, या फिर एक दो दोनों सही है, या फिर दोनों नहीं सही, इस प्रकार का आता है। तीसरा क्या था, डायरेक्ट यानी कि फैक्चुअल आता है, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेगा। एक इस प्रकार से भी आता है कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कि एक तरीके से स्टेटमेंट होंगे, उसमें क्या आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं जो यूपीएससी बार अपने जो पैटर्न है उसमें रिपीट करती है। तो इस प्रकार से आप पीवाईक्यू को अगर एनालाइज करेंगे डिटेल में तो आप समझ पाएंगे कि क्या आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अपने रियल लाइफ में मतलब कि एक तरीके से रियल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में था हाई प्रायोरिटी टॉपिक लिस्ट। और जब पीवाईक्यू को आप 25 से 30 सालों को एनालाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका दायरा क्या है, और उसकी अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे कि आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन से हैं। क्योंकि क्या आपको लास्ट 5 डे में आप पूरा का पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही लास्ट 1 डे, यानी कि जब आपका लास्ट का एक दिन बचेगा तो आप पूरा का पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ पाएंगे, बस आप उस दिन क्या पढ़ के जाएंगे, जो भी हाई प्रायोरिटी आपने टॉपिक जो बना रखे होंगे उसको ही आप पढ़ के जा पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको जो ये होता है, अगर आपने इसको एक तरीके से कंप्लीट कर लिया तो ये मान के चलिए आपका आधा काम हो चुका है। अभी बात आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कुछ एस्पिरेंट होते हैं वो सोर्स को ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो क्या करें, और कई बार क्या होता है वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इनको छोड़ दिया, जी मान के चलिए आप 10 से लगा करके 15 क्वेश्चन तक की आपका है घाटे में जा सकते हैं, यानी कि 10 से लगा करके 15 क्वेश्चन तक की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक बजट है यानी कि यूनियन जो बजट आता है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो अगर 5 5 क्वेश्चन भी आ गए या फिर 4 4 भी आ गए तो ये मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। वहीं जो इंडिया ईयर बुक और पीआईबी, तो पीआईबी यहाँ से भी मान के चलिए इंडिया ईयर बुक से भी 5 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं। तो आपको इन 3 टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार करके जाना ही पड़ेगा। तो आपका क्या है, यूपीएससी का प्रीलिम्स आप ये मान के चलिए अदर एस्पिरेंट से 10 से 15 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लीड में रहेंगे, अगर जो इन चीज़ को छोड़ के जाएगा उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं।
तीसरी चीज़ आती है टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप क्या है अच्छे से तैयारी करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो आपका क्या है एक तरीके से मेन आपने क्या हथियार तो खरीद लिया, उसका अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या रहता है। तो टेस्ट सीरीज इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बात की थी, और आप अगर चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर लूँगा। कंप्लीट डिटेल में मैंने बात की थी कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे अटैम्प्ट करनी है, कितनी अटैम्प्ट करनी है, कहाँ पे अटैम्प्ट करनी है, और कितने क्वेश्चन आपको रियल लाइफ में मतलब कि रियल एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। तो उसके ऊपर क्या हम करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बना लेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट का, मतलब कि स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के ऊपर ही। तो ये बात समझ गया हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज में क्या ध्यान देना है। आपको अपने मार्क्स अगर आते हैं कम तो उस पर नहीं ध्यान देना। अगर इस समय क्या आपके मार्क्स 70 से लगा करके 80 मार्क्स भी आ रहे हैं, अगर 100 में से मतलब 200 में से, तब भी आप क्या है थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होइए। बस आप ये देखिए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं और आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ रही आपकी क्या टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज अगर आप लगाते हैं तो ये मानी चलिए टेस्ट सीरीज को क्या आपको PYQ के बाद में ही लगाना है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या माइक्रो नोट्स, जो कि मैंने कई बार आपके साथ एक तरीके से इस पर बात भी की है और आपके साथ कई बार शेयर भी किया है। तो मेरे क्या छोटा सा एक तरीके से शॉर्ट वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो देख लेंगे। क्योंकि लास्ट डे में क्या आपके पास माइक्रो नोट्स ही होंगे जो कि आपका वेपन के रूप में काम करेंगे और आपका फाइनली UPSC का प्रीलिम्स क्लियर करा पाएंगे। क्योंकि मैंने क्या अपना जब अटेम्प्ट दिया था तब उसमें क्या मेरा एक तरीके से माइक्रो नोट्स ने ही एक तरीके से मुझे 10 से 15 क्वेश्चन की लीड दी थी, जो कि हर साल में क्या नहीं कर पा रहा था। 10 से 15 क्वेश्चन की लीड मुझे माइक्रो नोट्स ने ही दी थी। और स्पेसिफिक क्या आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के माइक्रो नोट्स नहीं बनाने होते। बस क्या आप जैसे कि हिस्ट्री हो गया, अगर आपका हिस्ट्री कमजोर है तो, या फिर पॉलिटी के कुछ आर्टिकल हो गए, या फिर कुछ सोर्स हो गए, भाई कि अपना इकोनॉमी हो गया उसका कुछ डाटा हो गया, या फिर कोई भी एक तरीके से करंट का डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक तरीके से कोई करंट का कोई मुद्दा है उसका आपने क्या नोट्स बना लिया। तो आपको बस इतना ही करना है माइक्रो नोट्स में। लगभग 300 से 400 पेज के आपके माइक्रो नोट्स होने चाहिए, जो कि ऑल सब्जेक्ट को कवर करते हुए। लास्ट और 5 अपना पॉइंट रहेगा कि माइंडसेट। क्योंकि क्या अगर आपका माइंडसेट ही नहीं सही है तो आप ये मान के चलिए आपने ये सारे के सारे स्टेप सही से फॉलो किए, फिर भी क्या आपका कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि लास्ट के अगर 2 घंटे आपने मैनेज कर लिए तो ये मान के चलिए आपका क्या फाइनली UPSC का प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने अच्छे से सब कुछ तैयार किया, सब कुछ टेस्ट भी दिया, और अगर अटैम्प्ट करने बैठे आपने सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाया, या फिर आपने प्रेशर में गलत गोला भी भर दिया, एक क्वेश्चन भी अगर गलत कर दिया, तभी ये मान के चलिए आप आउट ऑफ लीग है। तो ये मान के चलिए आपको क्या इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 5 के पाँचों पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। और इसके बाद में आप बताइएगा कि आपको क्या है इस प्रकार से कितनी हेल्प मिली है इन वीडियो से। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।